देखिए, इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोलते समय अटक जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज़ करके एग्जैक्ट, एक्यूरेट और करेक्ट एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। हिंदी में शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या मुझे नंबर लगाना पड़ेगा, इंग्लिश में थोड़ी ना कहेंगे इस चीज़ को, राइट। एक्सप्रेशन ही नहीं है, क्या अभी आप खाली हैं या मुझे नंबर लगाना पड़ेगा, अक्सर पूछते हैं हम जाके बार्बर शॉप पे, राइट। आप कह दीजिए आर यू फ्री राइट नाउ और डू आई नीड टू वेट, गेटिंग माय पॉइंट। आर यू फ्री राइट नाउ और डू आई नीड टू वेट फॉर माई टर्न, राइट। आर यू फ्री राइट नाउ या फिर आर यू अवेलेबल नाउ, राइट। अवेलेबल कर देते हैं कोई व्यक्ति अगर है, अक्सर हम पूछ रहे हैं टैक्सी वाले से पूछ रहे हैं, बार्बर से पूछ रहे हैं, जहां पर हम पूछ रहे हैं फ्री हो, तो अवेलेबल कह देना भी काफी ज्यादा कॉमन है, लेकिन अगर फ्री कह देते हैं इट इज very common in everyday conversation, right? So are you free right now or do I need to wait? या मुझे वेट करना पड़ेगा, नंबर लगाना पड़ेगा का कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर नंबर का ट्रांसलेशन ढूंढे, हिंदी गलत है एक्चुअल में हमारी, राइट। दूसरी बात है, हाँ खाली हूँ सर आइए बैठिए, बंदा कह रहा है हाँ सर खाली हूँ आइए बैठिए, अब वो भी कह सकते हैं यस आई एम फ्री सर हैव अ सीट, आई एम अवेलेबल हैव अ सीट। जैसे कई बार हम फैंसी सैलून वगैरह में जाते हैं जहाँ पर बुकिंग करके अपॉइंटमेंट लेकर के जाना पड़ता है, राइट। है स्टाइलिस्ट होते हैं वहाँ पे, नाई नहीं होते हैं, तो अगर वहाँ पे हम उसको पूछें कि भैया ऐसा है मैं डायरेक्ट आ सकता हूँ या फिर अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करना पड़ेगा, डॉक्टर से भी कह सकते हैं ये एक्सप्रेशन आप, क्या डायरेक्ट आ सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, राइट। सो डू यू टेक वॉक इन्स, डू यू टेक वॉक इन्स और डू आई नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट, इस तरीके से आप कह देंगे, या फिर सिंपल कह दीजिए कैन आई कम डायरेक्टली, राइट। तो बिल्कुल लिटरल मिलान करने की कोशिश नहीं करनी होती है, राइट। जैसे मान के चलिए इस व्यक्ति से अभी हमने कहा कि आर यू फ्री राइट नाउ, राइट। कॉन्वर्सेशन में पर्पस पता होना चाहिए एक वर्ड का, आप कह सकते हैं कैन यू टेक मी राइट नाउ, कैन यू टेक मी राइट नाउ, कैन यू अटेंड मी राइट नाउ, आर यू फ्री राइट नाउ, आर यू अवेलेबल राइट नाउ। बात आपकी जानी चाहिए। जैसे बाल कैसे काटूं, छोटे कर दूं या सिर्फ सेटिंग कर दूं, अब ये आपसे बार बार ने पूछा है बाल कैसे काटूं, हाँ, तो हाउ शुड आई कट योर हेयर, तो वो अगर हम इन सारे शब्दों को केवल मिलान करेंगे, राइट, तो मीनिंग बदल जाएगा। हाउ शुड आई कट योर हेयर हो सकता है ये पूछ रहा है कि कैसे किस तरीके से काटूं, राइट। लेकिन आप यहाँ पर उसके हेयर स्टाइल की बात कर रहे हैं तो कहेंगे हाउ वुड यू लाइक योर हेयर कट, तो मैसेज क्लियर गया, वो हेयर कट की बात कर रहा है ना कि काटने की प्रक्रिया की। जैसे कि यार इंग्लिश कैसे सीखूं, राइट, हाउ शुड आई लर्न इंग्लिश, इसमें आप एक्शन में पूछ रहे हैं प्रक्रिया कि क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन बार बार वहां पर पूछ रहा है कि किस प्रकार के काटूं, राइट। सो हाउ वुड यू लाइक योर हेयर कट, शॉर्टर और जस्ट ट्रिम, यानी छोटे कर दूं या केवल ट्रिम कर दूं, तो शॉर्टर और जस्ट ट्रिम। नाउ अब इस सेंटेंस को पहले फीलिंग को समझिएगा, बिल्कुल जल्दी से ट्रांसलेशन नहीं कर देना है, बस आगे के बाल और कल में थोड़ी सेट कर दो, ज्यादा छोटे मत करना, आगे के बाल और कल में थोड़ी सी सेट कर दो, ज्यादा छोटे मत करना। देखिए आप कहिए बिल्कुल सिंपल शब्दों में, जस्ट सेट द फ्रंट, आगे का हो गया, जस्ट सेट द फ्रंट एंड द साइड्स अ बिट, एंड द साइड्स अ बिट। देखिए ये जो साइड्स होते हैं इनको एक्चुअल में टेम्पल्स भी कहा जाता है कलमों को, लेकिन ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन काफी ज्यादा हैवी वर्ड हो जाएगा, तो आप साइड्स कह दीजिए, टेम्पल्स कह दीजिए, ऐसे कह सकते हैं, जस्ट सेट द टेम्पल्स, यानी कल में सेट कर दो, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने कहा जस्ट सेट द फ्रंट एंड द साइड्स ऑफ इट, डोंट कट इट टू शॉर्ट, ज्यादा छोटे मत करना, डोंट कट इट टू शॉर्ट। छोटी छोटी चीजें बस यहाँ पर ध्यान में रखते चले जाइएगा, बार बार रिपीट करेंगे तो समझ में आती चले जाएंगे। डोंट कट इट कह दिया बिकॉज वी आर रेफरिंग टू हेयर, बालों को कह देते हैं ना कि सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है इंग्लिश में। सो जस्ट सेट द फ्रंट एंड द साइड्स ऑफ इट बट डोंट कट इट टू शॉर्ट। दूसरे तरीके से भी थोड़ा सा कह सकते हैं, जैसे कह देते हैं भैया बाल ज्यादा छोटे मत करना, तो कीप द लेंथ कह देना भी काफी ज्यादा कॉमन है। जस्ट ट्रिम द फ्रंट एंड साइड्स, जस्ट ट्रिम द फ्रंट एंड साइड्स बट कीप द लेंथ, यानी कि जितने बड़े हैं उतने ही रखना, ज्यादा छोटे मत कर देना। डोंट कट इट टू शॉर्ट, ज्यादा छोटे मत काट देना, राइट। तो हमारे साथ समस्या क्या है कि हम इन शब्दों को इस लहजे में बोलने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, हिंदी को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, दैट्स व्हाई वी गेट स्टक, इसलिए हम अटक जाते हैं। और ये बात छूटेगी कैसे, ये चीजें समझ में कैसे आएंगी, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करके देखिए, 15 दिन के अंदर आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। देखिए सबसे पहले वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहां पे आप हजारों पार्टिसिपेंट के साथ रियल टाइम में बातें करेंगे। जब रियल टाइम में बातें करेंगे तो हिंदी दिमाग में आएगी नहीं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे ग्रुप में पूछ लेगा व्हेन डिड यू लास्ट गेट ए हेयर कट, आखिरी बार बाल कब कटवाए थे, तो यहाँ पे लॉजिक समझ में आएगा, अच्छा हेयर कट के साथ गेट कर देते हैं, व्हेन डिड यू लास्ट गेट ए हेयर कट, राइट। सो अगर आपको कहना है बहुत देर हो गए, सो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड
ए हेयर कट, बताते समय हेड भी कह सकते हैं, सिंस आई गॉट ए हेयर कट भी कह सकते हैं। तो वहां पर आकर के ना हमें ऑल्टरनेटिव्स पता चल जाते हैं कि एक बात को कहने के लिए कॉमनली कौन से वर्ड्स यूज होंगे। तो वहां पे आप जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती है हमारी, दोपहर को, एक बार शाम को। जब भी टाइम मिले लाइव सेशन में आइए, तो नेचुरल एक्सप्रेशंस आपको एक्सप्रेस करने आएंगे। एक दूसरे को सब लोग पूरा दिन सिखाते रहते हैं, वहाँ पे ग्रामर डिस्कशन होता रहता है। तो 24/7 आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन एंड डिस्कस्ड, जहाँ पे बोली जा रही है, डिस्कशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा और बहुत सस्ता है। तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करिएगा, बाकी डिटेल्स आप वहाँ पर भी ले सकते हैं। आइए, आपके कुछ बाल सफेद हो रहे हैं, कुछ बाल सफेद हो रहे हैं, तो यू हैव अ कपल ऑफ ग्रे हेयर, यू हैव अ कपल ऑफ ग्रे हेयर। जब हम कह देते हैं ना, तो एक्चुअल में कपल जब किसी ने कहा तो इसका मतलब ये नहीं दो, मतलब कपल ऑफ कह देना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, एक एक्सप्रेशन है कि कुछ, राइट। या आई सी अ फ्यू ग्रे स्ट्रैंड्स कमिंग इन, आई सी अ फ्यू ग्रे स्ट्रैंड्स कमिंग इन, इसका मतलब ये हो जाता है सफ़ेद सफ़ेद 1-2 बाल दिख रहा है। डाई लगा दूं क्या? नाई अक्सर जब हम जाते हैं तो हमसे ये बात जरूर पूछ लेता है, डाई लगा दूं क्या? अब शुड आई डाई योर हेयर, ये एक लिटरल ट्रांसलेशन होगा, लेकिन वो थोड़ा सा पोलाइटली पूछ रहा है। सो वुड यू लाइक मी टू अप्लाई सम डाई, वुड यू लाइक मी टू अप्लाई सम डाई, इस तरीके से कह दिया, या फिर वुड यू लाइक मी टू डाई योर हेयर, राइट। तो वुड यू लाइक मी टू डाई योर हेयर, ये एक्सप्रेशन है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद कर लेनी होती हैं। जैसे मैं किसी का कोई काम करना चाह रहा हूँ, राइट, उसकी परमिशन ले रहा हूँ, भाई आपके लिए ऐसा कर दूं या आपका ऐसा कर दूं, तो वुड यू लाइक मी, मतलब मैं कर दूं तो सही रहेगा, राइट। तो थोड़ा सा ये सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर लेने होते हैं रेडीमेड एक्सप्रेशन। जैसे कि क्लास के अंदर मान के चलिए डिस्कशन चल रहा है और आपको कहना है ये सेंटेंस मैं बोलूं क्या। अब आपको बड़ा पोलाइटली कहना है ये वाला सेंटेंस मैं बोलूं क्या, सो वुड यू लाइक मी टू से दिस सेंटेंस, मैं बोलूं क्या। तो जब आप 1-2 बार सिचुएशन में समझ लेंगे, अच्छा पोलाइटली परमिशन मांगने के लिए उसने वुड यू लाइक मी, मैं कर लूं ऐसा कुछ, तो याद हो जाती हैं ये चीजें। तो सिचुएशन में ऑटोमेटिकली वहीं से सेंटेंस स्टार्ट होगा, चाहे संदर्भ कोई भी हो, राइट। जैसे कि अगर आप कहें कि इस सेंटेंस को मैं अपने शब्दों में बोलूं क्या, इन सेंटेंसेस को मैं अपने शब्दों में बोलूं क्या, आप चेक करोगे। ये एक्सप्रेशन आप मेरे से पूछ के देखें कि इन सेंटेंसेस को मैं अपने शब्दों में बोलूं क्या, आप चेक करोगे फिर, राइट। ये आपको मुझसे एक्चुअल में कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप अपनी इन सेंटेंसेस को लिखने की कोशिश भी करिएगा। हर सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो उसको करेक्ट कर देगा, राइट। सो अभी नहीं, एक बार शुरू किया तो बार बार करना पड़ेगा। किसी ने पूछ लिया, बार बार ने कहा वुड यू लाइक मी टू अप्लाई सम डाई, यानी डाई वगैरह लगा दूं। हमने कह दिया कि भाई अभी नहीं, एक बार शुरू कर दिया तो बार बार करना पड़ेगा। देखिए अभी नहीं, बार बार करना पड़ेगा का, not right now, once I start I'll have to keep doing it, I'll have to do it again and again, right। ये भी आप कह सकते हैं I'll have to keep doing it, यानी कि कंटिन्यूअसली फिर करता ही रहना पड़ेगा। so not right now, once I start I'll have to keep doing it। I hope दोनों में फर्क समझ में आया होगा भाव का। I'll have to do it again and again, ये अलग अलग सेवरल टाइम्स पर एक अलग संदर्भ है, इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है, दोबारा दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि हम हिंदी से थोड़ा सा मिलान कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, आई हैव टू कीप डूइंग इट, यानी कि फिर तो मुझे करते ही रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। ना इफ आई स्टार्ट नाउ आई हैव टू कीप डाइंग इट, यानी बार बार। तो देखिए हम बार बार इसके अंदर कीप वर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो सेवरल टाइम्स पर उस चीज को करने की बात नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कंटिन्यूअसली फिर मेरे को ये काले ही रखने पड़ेंगे। सो आई हैव टू कीप डूइंग इट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, मतलब हो गया सेवरल टाइम्स पे अलग अलग। तो ये एग्जैक्टली भाव एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको कहते हैं अच्छी इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश, एप्रोप्रिएट इंग्लिश। हम क्या करते हैं, 1-2 सेंटेंस हमसे ट्रांसलेट नहीं होता, फिर से हम ग्रामर सीखने लग जाते हैं। कितनी भी फिर ग्रामर सीख के आते हैं, फिर से वो ट्रांसलेट नहीं होता क्योंकि पॉसिबल नहीं है। हम इतने शब्दों में बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उस बात को पहुंचाने के लिए हमें शब्द बदलने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, राइट। तो इस सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज होगा ये समझने की कोशिश करिए। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन है, दैट्स नॉट ट्रू। यानी कि जो मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में, वंस दे डाई देयर हेयर दे विल हैव टू कीप डूइंग इट, बार बार उनको फिर करते ही रहना पड़ता है। सो दैट्स नॉट ट्रू, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी के लिए बस साइड सेट कर दो, राइट। ट्राइंग टू अवॉइड द बार को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि अभी के लिए बस साइडें सेट कर दो। तो साइडों के लिए फॉर नाउ, देखिए अभी के लिए, फिलहाल के लिए, टेम्पोरेरी बेसिस पे जब हम कोई काम करते हैं, फॉर नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश, अभी फिलहाल के लिए तो मैं इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ, राइट। सो फॉर नाउ जस्ट सेट द साइड्स,
यानी कि फॉर नाउ जस्ट सेट द टेम्पल्स भी कह सकते हैं, राइट। टेम्पल्स थोड़ा सा हैवी वर्ड हो जाएगा, जस्ट सेट द साइड्स, या फिर जस्ट ट्रिम द फ्रंट एंड साइड्स, थोड़ा सा फ्रंट और साइड्स को सेट कर दो, या जस्ट क्लीन अप द साइड्स फॉर नाउ, जस्ट क्लीन अप द साइड्स फॉर नाउ। दोनों तरीके से आपने वही बात कह दी है ना। दाढ़ी भी बना दूं क्या? अब दाढ़ी बनाने के लिए शेव योर शेव नहीं कहेंगे ना, राइट। सो दाढ़ी भी बना दूं क्या? सो शुड आई शेप योर बियर्ड टू, शुड आई शेप योर बियर्ड टू, शेप कर लेते हैं उसको, राइट ना। मैं खुद कर लेता हूँ ये काम, तो मैं खुद ही कर लेता हूँ घर पे। आई डू दैट माई सेल्फ एट होम, घर पे खुद ही कर लेता हूँ। आई डू दैट माई सेल्फ एट होम, या फिर थोड़ा सा और भी इसमें एक एक्सप्रेशन जोड़ सकते हैं। आई यूजली टेक केयर ऑफ दैट एट होम, आई टेक केयर ऑफ दैट एट होम, इसका मतलब भी हो गया कि खुद ही कर लेता हूँ, राइट। या फिर आप कहिए कितने पैसे देने, आप जा रहे हैं, आप वहाँ से सारा आपके बाल वगैरह कट गए, अब आपको कहना है कितने पैसे देने हैं। एक स्ट्रेट आपने कह दिया हाउ मच डू आई ओ यू, राइट। आपको कितने पैसे देने हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। नॉर्मल अगर हम पूछते हैं तो ऐसा नहीं किसी चीज़ का ही रेट पूछ रहे हैं, सिंपल है कितने पैसे हो गए, तो हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट, इसका मतलब ये कितने पैसे देने, हाउ मच डू आई ओ यू, कितने पैसे आपको देने। स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया। आपके 50 रुपये हुए, अब यहाँ पर हिंदी का लहजा है, आपके 50 रुपये हुए, तो आपके का मतलब होता है योर, यहाँ पे हम मिला ही नहीं सकते ना इस शब्द को। आप सिंपल पैसे ही तो बता रहे हैं, दैट विल बी 50 रुपीज़। विल लगा देना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है पैसे बताते समय, तो हिंदी से लिटरल मिलान नहीं किया जा सकता। अच्छा 50 रुपये हो जाएंगे, राइट। ये कॉमन एक्सप्रेशंस, इंग्लिश का लॉजिक, लहजा है ये बोलने का, दैट विल बी 50 रुपीज़। जब भी आप कहीं से टोटल वगैरह पूछेंगे तो वो आपको विल लगा कर बता देगा कि दैट विल बी 30 रुपीज़, 50 रुपये हो गए, राइट। या फिर आप कह दीजिए इट्स 50 रुपीज़, 50 रुपये हो गए, राइट। तो ये कॉमन एक्सप्रेशंस, ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया जहान के सेंटेंस सुनने पड़ेंगे, ये एक्सप्रेशन समझ में आ जाते हैं। अच्छा पैसे बताते समय इस तरीके से विल लगा देना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। या फिर हाउ मच डू आई ओ यू, ये एक लिटरल ट्रांसलेशन है, कितने पैसे देने हैं आपको। या फिर हाउ मच इज इट, नॉर्मल आप पैसे पूछ रहे हैं, किसी भी चीज़ के प्राइस पूछ रहे हैं तब भी हाउ मच इज दिस, और कितने देने हैं तब भी हाउ मच इज इट, राइट। सर्विस लेने के बाद में, राइट। या व्हाट्स द टोटल, अगर बहुत सारा सामान लिया है तो। लेकिन कुल कितने पैसे हो गए, ये मिलान सारे शब्द नहीं यूज कर पाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि रियल टाइम में बातें करेंगे, जब आप हमारे ग्रुप में आएंगे तो आपको पता चलेगा 20% सेंटेंसेज हैं जो ट्रांसलेट होते हैं, 80% ऑफ इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। इसके लिए लाइव सेशन में आइए, प्रैक्टिस करते रहे। बाय।